सो पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले तो ये है कि ये एक्सटेंशन है उस टॉपिक का जो आपने एएस में डिस्कस किया था। ये उसी का एक्सटेंशन है बेसिकली। यानी कि पॉलीमराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ क्रैकिंग। पॉलीमराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग में आप कर रहे क्या थे कि आपका एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा था इनटू द स्मॉलर वंस। लेकिन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो द होल प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। जैसे कि ये मैंने लिए हैं मोनोमर्स। मोनोमर का मतलब होता है स्मॉलर पार्ट। और इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया और इन्होंने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लिया। दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। और देखो ये सारी चीजें मतलब किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो रही होती, नॉर्मल प्रेशर पर भी नहीं हो रही होती। इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर आप इनको वो स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो कि जो इनके लिए सूटेबल है, तो आई कैन से कि यार रिएक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आई वुड से कि देयर वुड बी नो रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी हमने अभी तक चीजें देखी हैं रिएजेंट्स और कंडीशंस या किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो हर रिएक्शन में कोई ना कोई कंडीशन जो है वो यूज हो रही होती है। कभी हम एज अ कैटलिस्ट फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे होते हैं, कभी हम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कभी हम प्रेशर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इनके लिए भी क्या है, सर्टेन कंडीशंस होती हैं। तो मल्टीपल यूजेस हैं पॉलीमर के। हर पॉलीमर का एक स्पेसिफिक यूज है। तो जैसे कि आपने देखा कि कितने सारी प्लास्टिक की बनी हुई चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारा प्लास्टिक क्या है? ये सारा का सारा प्लास्टिक पॉलीमर है। इसी तरह से आप देख लो जो रोप्स होती हैं, तो वो क्या है? वो भी पॉलीमर है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट अगर आप देख लो, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी जो है वो पॉलीमर का यूज हुआ हुआ होता है। तो पॉलीमर की बेतहाशा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसको देखोगे तो कई सारी चीजें आपको जो है वो नजर आ जाएंगी। तो हमारे पास दो तरह के पॉलीमर होते हैं। हमारे पास दो तरह के पॉलीमर होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ तो आपने पहले भी किए हुए हैं, एएस में भी किए हैं और आईजीसीएसई में भी किए हैं। तो अब उसमें क्या हो रहा होता है कि एक एडिशन पॉलीमर है और एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। एक एडिशन पॉलीमर है और एक कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो एडिशन पॉलीमर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, एडिशन पॉलीमर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एडिशन पॉलीमर बड़ा ही कोई इजी टॉपिक है। कैसे कि एडिशन में आपने करना ये है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडिशन में आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो रहा होता है सैचुरेटेड में। वो कन्वर्ट हो रहा होता है सैचुरेटेड में। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको कहूं कि डबल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। ओके। और दूसरा ये कि आपकी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो sp1 में कन्वर्ट होती जा रही है। आई एम रिपीटिंग, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 में कन्वर्ट होती जा रही है। सिंगल अच्छा, बॉन्ड्स। sp2 में sp2 मींस के आपका डबल बॉन्ड था और sp3 मींस के आपका सिंगल बॉन्ड है। तो sp2 से आप sp3 में जा रहे हो, यानी कि डबल बॉन्ड टू सिंगल डबल बॉन्ड। बॉन्ड से जो है वो सिंगल बॉन्ड पे जा रहे हो। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड वाले की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। और जो सिंगल बॉन्ड वाले की ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहीड्रल। तो आप क्या कर रहे हो? ट्रिगनल प्लेनर से जा रहे हो टेट्राहीड्रल में। तो इसलिए मतलब एडिशन पॉलीमर में यही चल रहा होता है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, इसकी सिंपल एग्जाम्पल है कि हम इथीन से कहाँ जा रहे हैं? पॉलीथीन पे जा रहे हैं। इथीन से पॉलीथीन पे जा रहे हैं हम। तो इथीन में आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यानी मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट मोनोमर्स ले लिए इथीन के और मैं ये चाह रहा हूं,
मैं ये चाह रहा हूं कि डबल बॉन्ड को जब ये आपस में कंबाइन होंगे, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बन सेपरेट। जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो यानी कि मैंने ये जो कलर से शो किया है, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नया बॉन्ड बन रहा है आपके पास, ये आपके पास नया बॉन्ड बन रहा है। तो नया बॉन्ड नया बॉन्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये सिर्फ एल्कीन के अंदर ही इतनी हिम्मत है कि जो है ना वो कंबाइन हो रहे होते हैं, पॉलीमर बना रहे होते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा होता है, सिंगल बॉन्ड आपका बन रहा होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्कीन ही काम कर सकता है, एल्केन नहीं कर सकते हैं। एल्केन में सारे के सारे जो होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो देखो जब तक पहले वाला टूटेगा नहीं तो नया बनेगा कैसे? और अगर सोचो अगर वो टूट ही नहीं रहा तो फिर हम क्या करेंगे? इनफैक्ट यही हो रहा होता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड आपको पता है अच्छी तरह से कि पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। साइडवेज ओवरलैपिंग। एग्जैक्टली, साइडवेज ओवरलैपिंग कोई इतनी स्ट्रांग ओवरलैपिंग थोड़ी होती है, वो तो बड़ा ही कम एरिया पेनिट्रेट कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई जब बॉन्डिंग ही वीक होगी तो आपको उसको सेपरेट करना भी आसान होगा। तो जब आप सेपरेट करोगे तो नया कंपाउंड बनना भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए इथीन को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? पॉलीइथीन में। तो इसको अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ये इथीन, मैंने एक दफा मोनोमर लिखा, मैंने एक दफा मोनोमर लिखा और उससे पहले मैंने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ओके, इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। एन ये शो कर रहा है कि हमारे रिपीटेड। पास जो है वो मल्टीपल मोनोमर्स की प्रेजेंस है। और अब ये कंबाइन हो गए, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चेन शो कर रहे हैं यहाँ पर हम, यानी इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी और इसके पीछे भी क्या है? मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। तो ये उस कॉन्टिन्यूएशन को शो कर रहा है। जगह भी बचा रहे हैं हम, अपना टाइम भी बचा रहे हैं हम। तो ये शॉर्टकट में हम जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एडिशन पॉलीमर की, तो वो कुछ ऐसी होती है, याद रखना। तो जब भी आपके पास कोई भी मोनोमर आए तो आप एक काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप उसको शेप दे दो। मैं शेप देने का मतलब ये है कि उसको ना आप ऐसा बना दो, ऐसा बनाने से आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे? आपको पता होगा कि यार ये डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल यहाँ बॉन्ड लग सिंगल बॉन्ड जाएंगे, बन जाएगा। कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा और मेरा पॉलीमर बन जाएगा। तो जब मैंने ये वाला मॉलिक्यूल दिया तो मैंने इसको जो है ना शेप ऐसी वाली दे दी। मैंने ढूंढा है कि यार इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो मुझे पता लगा कि हाँ यार इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड जो है वो, उसको मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा डबल बॉन्ड को, और उसके आगे और पीछे में क्या लगा दूंगा? कॉन्टिन्यूएशन शो कर दूंगा, चेन लगा दूंगा, उसके आगे और पीछे बॉन्ड लगा दूंगा, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये एक पूरी लंबी सी चेन है। तो ये भी आपका एक पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, एंड नथिंग इज रिमूव्ड, नथिंग इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। जब भी आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा तो ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रही है, अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रही है तो आप कहोगे कि हाँ यार ये एडिशन पॉलीमर है। मोनोमर चेंज करता रहेगा, कभी कौन सा मोनोमर देगा, कभी कौन सा मोनोमर देगा। जैसे कि एक और मोनोमर है पीटीएफई। पीटीएफई बोले तो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। यानी कि आपके पास चार फ्लोरीन्स हैं। ओके, और चारों फ्लोरीन जो है वो कार्बन पर लगे हुए हैं, चारों फ्लोरीन जो है वो कार्बन पे लगे हुए हैं, याद रखना। और हमने इसको ऐसी शेप दे दी, हमने इसको ऐसी शेप दे दी, और फाइनली डबल बॉन्ड को हटा के हमने क्या लगा दिया? सिंगल बॉन्ड लगा दिया।
जी सर। सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा, इसी तरह से अगर आप नीचे वाला को देखो, मैंने ये तो स्केलेटल दिया है, मैंने इसको स्केलेटल जो है ना वो बनाया है। अब ऑब्वियस सी सर बात है, अब इसका आप इसको पहले शेप जी दे सर, दो। आपने चेन कैसे बना दी ऊपर? देखो, ये अगर आप इसको गौर से देखो ना, अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो ये डबल बॉन्ड है, ये दो हाइड्रोजन्स हैं, 10 सिंगल। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और ये मैंने ब्रांच लगा दी, यानी कि इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। यही इसमें आर्ट है। ये अगर बच्चे को समझ आ गया ना, तो आई थिंक सो कि फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक पॉइंट उसको समझ आना चाहिए, बस ये तो याद रखना। मतलब इस जो ऊपर जो चेन जा रही है उसमें 3 कार्बन रिप्रेजेंट हो रहे हैं? हाँ जी, दो कार्बन है ना। हाँ, तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, यस। जी सर। इसी तरह से आप नीचे वाले को देखो। जी सर। समझ गए ना? तो भाई बात यही है कि आपको ना ऐसा बनाना है। तो हमें उससे क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, हमारी भला से कुछ भी हो, हमारी भला से कुछ भी हो भाई। हमें तो ये देखना है, हमें तो ये देखना है कि जो है, अल्लाह भला करे आपका, कि यार डबल बॉन्ड को हटाना है और सिंगल बॉन्ड को लगाना है हमें। मतलब ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है हमारा। तो एडिशन पॉलीमर में सिर्फ यही चीजें हैं जो आपको जो है ना वो आनी चाहिए। इसी तरह से पॉलीमर देंगे, आपको मोनोमर आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप सिर्फ ये देख लो कि ये दो कॉन्टिन्यूअस चेन्स हैं। ये आपको बड़ा हेल्प करेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा कि आप सिर्फ ये देख लो कि यार ये है वो कॉन्टिन्यूअस चेन। इसका मतलब ये तुम्हारा असल मॉलिक्यूल है। बात को गौर से सुनना जरा, ये तुम्हारा असल मॉलिक्यूल है, ये तुम्हारा असल मॉलिक्यूल है। तो कोई मसला ही नहीं है, बस क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो, कहानी खत्म करो। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट असल। तो इसमें जो एक, दो, जी, चेन में सर इसमें 5 कार्बन है ना, लेकिन पॉलीमर में तो 5 है, उसमें 6 है। नहीं, देखो, ये एक ब्रांच मेरी है, ये एक जी। कार्बन है, मैं इसको यूं बना देता हूँ। ये एक CH3 है, ये H है, ये H है, और ये CH2CH3 है। ये डबल बॉन्ड आ गया। जी। अब जब इसका पॉलीमर बनेगा, ऐसे बनेगा ना। CH3H और फिर CH2CH3H। यही तो इसका स्केलेटल बना हुआ है। आगे और पीछे कॉन्टिन्यूअस चेन को देख लो बस। जी, आ गया समझ। तो एडिशन पॉलीमर में हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि यार ब्रांच कौन है, बस खत्म हो जाएगी कहानी, फिनिश, खलास। एडिशन पॉलीमर काफी ज्यादा इजी आपको जो है ना वो नजर आएगा। अच्छा, इसमें एक और भी चीज होती है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट यू कैन से कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर।
ये भी एक कॉन्सेप्ट है किसका, कोपॉलीमर का। इसको मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि व्हाट इज कोपॉलीमर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्हाट इज कोपॉलीमर बेसिकली। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर में हम क्या कर रहे होते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर। नहीं नहीं, ये भी एडिशन है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको इसमें क्या सीन हो रहा होता है। ये मैंने लिया एक मोनोमर, दैट इज दिस। बल्कि मैं मोनोमर बना रहा हूँ ना, अभी इसको मैंने ये बना दिया। दूसरा मेरे पास है, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, लेट सपोज। चलो, अब देखो, ये डबल बॉन्डेड तो है, नो डाउट ये डबल बॉन्डेड है, बट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर है। इससे पहले क्या हो रहा था कि अगर मैंने आपको इथीन एक मोनोमर दिया है तो मतलब इथीन ही चल रहा है, मतलब थ्रू आउट। अगर प्रोपीन आपको मैंने मोनोमर दिया है तो थ्रू आउट प्रोपीन चल रहा है। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके, दैट्स द मेन पॉइंट, कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो आ गया। यहाँ क्या हो रहा है कि आपका इथीन एक अलग मोनोमर है और उसके साथ एक और है, बट वहां पर मैंने क्या अटैच किया हुआ है, क्लोरीन अटैच क्लोरीन। किया हुआ है। तो ये इसको कहते हैं हम कि दैट्स कॉल्ड कोपॉलीमर। अब जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे ना, जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे, तो मैं डिफरेंट कलर्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि बॉन्ड की अरेंजमेंट आपको समझ आ जाए कि चल क्या रहा है इसमें। तो देखिएगा कि दिस इज द फर्स्ट मोनोमर, जो येलो वाला बॉन्ड है ये नया बॉन्ड है। जो येलो वाला बॉन्ड है ये नया बॉन्ड तो है। इस बॉन्ड का कोई नाम होगा? नहीं नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें ना कि नया बॉन्ड कहाँ बना है। नाम तो क्या होना था इसका, कोई कोवेलेंट बॉन्ड है सारे के सारे ये। और ये मैंने कॉन्टिन्यूअस चेन शो कर दी, यहाँ पर मैंने एन लगा दिया। सही है, ओके। जी सर। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास मोनोमर था ना, इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, और ये सिंपल है इथीन। अच्छा, तो ये तो हो गया कोपॉलीमर आपका। इसी जी। तरह से जो है, आ, मैं आपको एक और देता हूं, जरा ये बताइएगा मुझे। द फर्स्ट वन इज दिस।
Another one is this, or the third one is this. ये ट्राई करो जरा। तो इन तीनों का बनाना है कॉपर। हम्म, स्केलेटिकल के है वो स्ट्रक्चर। मर्जी है। सर भेज दिया। अच्छा जी। हाँ, ऐसे ही है। तो आपने इसको बेसिकली कंबाइन कर दिया कुछ ऐसे करके। अच्छा, ये सारे के सारे मेरे पास काफी, मतलब काफी मोनोमर्स हैं, मैंने तो एक एक रिप्रेजेंट किया है। वैसे ये मल्टीपल मोनोमर्स हैं मेरे पास। तो पहले मैंने बनाया फिर ये मैंने नया बॉन्ड शो कर दिया वाइट से। फिर ये एज इट इज, ये एज इट इज। फिर मैंने एक और नया बॉन्ड शो कर दिया, और फिर ऐसे बना दिया। और इसकी मैं चेन आगे पीछे निकाल दूं कंटिन्यूएशन के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने मोनोमर यानी कि पॉलीमर बना दिया। आ, इसको अगर आप चाहो तो डिस्प्लेड फॉर्मूला लिख सकते हो ताकि इट कैन बी मोर क्लियर। सेट हो गया जी। ओके। जी सर। अच्छा जी, अब आइए जरा। अच्छा, हमारे पास ना दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। एक होता है आ, एक होता है एलडीपी और एक होता है एचडीपी। ये दो पॉलीमर की टाइप्स होती हैं।
एक होता है एलडीपी और एक होता है एचडीपी। ये दो टाइप से हमारे पास पॉलीमर की। अच्छा, जो एचडीपी होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर, और जो एलडीपी होता है लो डेंसिटी पॉलीमर, तो जो लो डेंसिटी वाला पॉलीमर होता है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। जो एचडीपी पॉलीमर होता है वो हार्ड भी होता है और रिजिड भी होता है। जैसे कि हम चेयर्स बनाते हैं, हम डिफरेंट तरह की चीजें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, एचडीपी से हार्ड होता है, रिजिड होता है, इट कैन बेयर द वेट। सो लो डेंसिटी होगा वो तो मोल्ड हो जाएगा, अपने आप को डी शेप कर लेगा, तो हम उसको तो यूज नहीं कर सकते। मल्टीपल जो है ना वो हम चीजें बना रहे होते हैं। द थिंग इज के how it works. How can you say that कि the first one is the soft and another one is the hard polymer? यानी कि उसके पीछे रीजन क्या है? द मेन ये थिंग बॉन्ड। इज कि रीजन क्या है। हाँ, तो अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा देता हूँ उसका कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज आई हैव दिस। चलें जी, आइए जरा। ये आपका है लो डेंसिटी पॉलीमर, और ये है हाई डेंसिटी पॉलीमर। represented by LDP, HDP। HDP, राइट। तो इसमें होता ये है कि आपके पास दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस। ओके, तो नॉट कॉम्पैक्ट, सो दे हैव लो डेंसिटी, फ्लेक्सिबल होता है, और ये फ्लेक्सिबल भी है और सॉफ्ट भी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी बात बात करूं, नो ब्रांचेस, इट्स क्वाइट कॉम्पैक्ट, और दूसरा ये कि कॉम्पैक्ट की वजह से आप इसको स्क्वीज कर सकते हो। वॉल्यूम जब कम होता है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। दूसरा ये हार्ड होते हैं एंड रिजिड होते हैं। इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देखोगे कि ये आपकी पॉलीमर की चेन्स हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या निकला हुआ है, ब्रांचिंग। ये जो आपको नजर आ रही हैं, ये आपके पास पॉलीमर की चेन है। तो ये एक पॉलीमर है या तीन पॉलीमर है?
ये मैंने डिफरेंट चेन्स बनाई है एक ही पॉलीमर की। एक तो ही ये पॉलीमर की मैंने डिफरेंट चेन्स बना के दिखाई कैसे है। है? तो ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ब्रांच। ये कनेक्ट कर रही है उससे पहले वाले से, फिर वो नीचे वाले से। ये आपका ब्रांच है। आप सोचो ना कि आपने किसी बैग में कपड़े रखने हैं, लेकिन आपने कपड़े फोल्ड नहीं किए हुए, तो आई थिंक सो बहुत कम आएंगे, बहुत कम सूट आएंगे, क्योंकि उनके बीच में गैप आता रहेगा। उनके बीच में गैप आता रहेगा, अट्रैक्शन बनेगी नहीं। उनके बीच में गैप आता रहेगा, अट्रैक्शन बनेगी नहीं। बात यह है ना, असल गैप आ जाएगा तो कम सूट आएंगे बैग में। अगर इन्हीं को अगर आप प्रेस कर दो अच्छी तरह से आयरन करके, और फिर तुम उसको बैग में रखो, तो फिर देखना ज्यादा सूट आएंगे। क्यों? कि सरफेस एरिया तुमने बढ़ा दिया, कॉम्पैक्ट हो गया, एक के ऊपर एक सूट, 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 तो बड़ा स्मूथ चलता रहेगा ये। तो जो आपके लो डेंसिटी वाले पॉलीमर होते हैं, इनमें एक तो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग की वजह से आपको ये भी पता है ना, ब्रांचिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रही होती है। तभी तो ये फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं। इसी के बॉइलिंग पॉइंट भी रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो अगर आप, जाता है। हाँ, और एज कंपेयर टू दिस अगर आप दूसरे वाले की बात करो, दैट इज एचडीपी, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जी। अब इसमें ब्रांच नहीं है, देयर इज नो ब्रांच, तो ये सिर्फ लॉन्ग चेन है। विद नो ब्रांचिंग, राइट। तो ये ऑब्वियसली हार्ड भी है, रिजिड भी है, क्योंकि इनके पॉलीमर की चेन के बीच में अगर आप इनको क्लोज टुगेदर करोगे तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, और दैट्स वाई उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर, हाई डेंसिटी हो जाएगी। तो जनरली दे आर हार्डर, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू लाइक द लो डेंसिटी पॉलीमर। तो जो भी डेंसिटी से रिलेटेड चीजें होंगी, ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि अट्रैक्शन ज्यादा है या अट्रैक्शन कम है, ये क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से आप उसको फिर रिलेट करवा देना। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, अच्छा, अब हमारे पास एक और टॉपिक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर दो बेबीज हैं जो चल रहे हैं रोड पे, ओके। तो अब होता ये है कि उनको उनके फादर पकड़ते हैं, ओके। एक राइट हैंड साइड पर एक बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर दूसरा बेटा। अब ये जो फादर का यहाँ पे रोल है, ये क्रॉस लिंक कर रहा है इन दोनों को, जाने नहीं दे रहा कहीं भी, बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये किसका कमाल है? ये फादर का कमाल है। फादर अगर क्रॉस लिंक ना करे तो क्या होगा? वो क्रॉस लिंक नहीं करेंगे, वो अट्रैक्शन वीक रहेगी। लेकिन वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को अटैच कर रहा है, मॉलिक्यूल को कंबाइन कर रहा है, मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है। इसको कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। तो क्रॉस लिंकिंग के कुछ मतलब, कुछ आपको कुछ ऐसी ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो ये काम करे, जो ये काम करे। तो क्रॉस लिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप, एक तो आपका स्ट्रांग हो जाता है वो, और पॉलीमर की अगर आपने रिजिडिटी बतानी हो, बढ़ानी हो, या उसकी हार्डनेस बढ़ानी हो, सो यू आर सपोज टू डू, सो यू आर सपोज टू डू क्रॉस लिंकिंग। वो कैसे होगी, वो हम आपको ऐसे बताएंगे कि सबसे पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पर कि भाई, क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। सर क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर एक पॉलीमर के बीच में हो गई या दो दो पॉलीमर्स के बीच में? मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट।
चलो जी, एक तो बात ये हो गई कि इट्स अ प्रोसेस in which polymer chains polymer chain are linked okay by strong covalent bond which increases increase the rigidity and hardness ओके। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या किया। आपने एक मॉलिक्यूल लिया इस तरह का, डबल बॉन्ड बनाया, एक और डबल बॉन्ड बना दिया ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर। ऐसा ही मॉलिक्यूल मैंने एक और लिया, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना दिया। और अब होता क्या है कि हम इसमें डालते हैं सल्फर। इसमें क्या डालते हैं? सल्फर सल्फर। डालते हैं। सल्फर क्या करेगा? वन मैन शो सल्फाइड का रोल ब्रिजेस। प्ले करेगा यहाँ पर। वन मैन शो का रोल प्ले करेगा, लेकिन कैसे? वो ऐसे कि मैंने इसको दोबारा लिखा, इसी को मैंने दोबारा कॉपी किया और डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएगा वो। एग्जैक्टली डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएगा, लेकिन कहाँ पर? डबल बॉन्ड पर। तो एक तो यहाँ बनेगा, ये बनेगा एक सल्फर यहाँ लग जाएगा, फिर ये भी सल्फर है, ये दोनों सल्फर है, ये दोनों क्या है? सल्फर है, इस तरह से। और और हम ये भी कर सकते हैं। सर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी फिर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्यों? सर मतलब अगर, अच्छा ये तो सॉरी पॉलीमराइजेशन है, मैं इसको प्रोटीन ले रहा था। हाँ ना। तो ये सल्फर जो है, इसने ब्रिज बनाया है। इस सल्फर जो है क्रॉस लिंक कर रहा है इन दोनों मोनोमर्स को। तो इस तरह से अगर कभी भी हो रहा होगा तो आपके पॉलीमर की रिजिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर।